लंबा अंतराल है कि महाराज वहां पर पहुंच नहीं सकते। अब तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने यह विचार किया कि यदि सिद्ध क्षेत्र पावापुर की भूमि समाधि के लिए प्राप्त नहीं होती है तो कोई सिद्ध भूमि तो प्राप्त हो, ऐसा भाव लेकर के वे कुंथलगिरी पहुंचे। बाद में जो आपसे कहने जा रहा हूं उसे समझना कि यदि मेरा सिद्ध बनने का भाव है तो हे प्रभु मैं अंतिम सांस लो तो किसी सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों का स्मरण करते हुए मेरा अंतिम सांस निकले तो निश्चित रूप से वह अंतिम सांस मेरे सिद्ध होने में कारण बन जाए। भाव देखिए, आचार्य महाराज ने सिद्ध क्षेत्र का चुनाव कर लिया और कुंथलगिरी पहुंच गए। अब कुंथलगिरी की में उन्होंने सबसे पहले नियम संलेखना ग्रहण और नियम संलेखना ग्रहण करने के साथ ही सारे देश को सूचना हो गई कि महाराज ने संलेखना ले ली है। अभी यम संलेखना नहीं, नियम संलेखना। उसके बाद आचार्य महाराज यम संलेखना धारण करते हैं और यम संलेखना धारण कर लेते वो 14 अगस्त क्या, और यम संलेखना की खबर सुनने के साथ ही सारा देश एकदम द्रवित हो जाता है कि यह कौन सा निर्णय। पर साधु को पता है कि मेरा अंतिम समय निकट है, अब निर्णय समाज को नहीं, निर्णय संत को नहीं, मुझे करना है। और उन्होंने निर्णय करके यम संलेखना की घोषणा कर पूरा देश उमड़ पड़ा। उस समय तो साधन कम थे रेखा में, लेकिन कम साधन होने के बाद भी कुंथलगिरी में पैर रखने की जगह नहीं थी। महाराज ऊपर कहा, देश भूषण कुल भूषण के चरणों में वहीं पर बाहर एक छोटा सा स्थान है, वहां पर महाराज समाधि लेकर के संस्तर पर आरूढ़। उसमें भी हजारों लोगों ने महाराज के समाधि काल में अंतिम दर्शन करके लाभ लिया और महाराज के मुख से एक ही शब्द निकलता था, नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः नमो सिद्धाणम। यही जब करते रहे महाराज, चारे चक्रवर्ती ग्रंथों लेके महाराज मंत्रों का जाप करते रहे। विचार करना, सिद्ध होना था, सिद्धों का स्मरण है। अब आप कहो कि महाराज आचार्य महाराज क्या उसी भाव से सिद्ध होना था? भाव कोई भी हो, लेकिन भाव तो इसी भाव से सिद्ध होने का लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर के वह सिद्धि की प्राप्ति होगी। ये हम यहाँ पर यदि ये सिद्धांत अष्टानिका पर्व पर सिद्धक विधान करवा रहे हैं तो सिद्धों की पूजा सिद्ध होने के लिए करना, प्रसिद्ध होने के लिए नहीं। कि सिद्धों की पूजा करेंगे, बड़ी भारी पूजा करेंगे, बड़ा भारी विधान करेंगे, नाम होगा, लोग कहेंगे वाह क्या विधान करवाया है आपने। नहीं, सिद्ध की पूजा, सिद्धों की पूजा सिर्फ सिद्ध होने के लिए है, प्रसिद्ध होने के लिए नहीं है। सिद्धों की पूजा सिद्धालय को पाने के लिए है, सर्वार सिद्धि जाने के लिए। माना कि ये सर्वकार सिद्धि पूजा है, पर हे प्रभु ये सर्वकार सिद्धि पूजा मुझे सर्वार सिद्धि ना दिलाए, मैं सिद्धों की पूजा सिर्फ सिद्ध पद पाने के लिए कर रहा हूं और वही पद मुझे चाहिए, ऐसी भावना लेकर के चल रहा है। तो सौभाग्य है हमारा कि हमने इस नवनिर्मित प्रज्ञेश्वर यादनाथ गुफा मंदिर में सिद्ध चक्र विधान करने का भाव किया। मन में तो बहुत दिनों से था, लेकिन मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था। जब मैं
यहाँ से जावर मेहदवाड़ा जावर होकर के वापिस सोनकच्छ छाया। सुबह के समय यूं ही प्रवचन के बाद बैठा था, मैंने बात छेड़ दी कि मेरी इच्छा है कि ऐसा चक्र विधान हम करें। इतना कहने की देरी थी कि उसी समय दो लोगों ने कहा एक दिन हम करवाएंगे, एक दिन हम करवाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, चलो 2 नाम हुए, 25% काम हो गया। 8 ही नाम चाहिए, 25% काम हो गया। आहार के लिए निकला, रास्ते में यूं चल रहा हूं, बोले महाराज जी एक नाम और आ गया, 33% काम हो गया, सब और ज्यादा हो गया। लो आहार करके वापिस आया, एक व्यक्ति कहता एक विधान में करवाऊंगा, 50% काम। मैंने कहा 50% काम अभी हो गया, डायरी में लिखेंगे, रात में ही 100% काम हो गया। वही हुआ, मैंने रात में डायरी में लिखा और सुबह मेरे पास 4 नाम आ गए, 100% काम हो गया। अब इतना तो सब ठीक है, उसके बाद और वो 3 लोगों के नाम कैंसिल हो गए सूतक की वजह से। क्या अन्यथा जो अभी 10 लोगों ने विधान करवाए वो 13 नाम थे, यानी कि कितना ज्यादा नाम थे, लोग अपनी भावना लेकर के चल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सिर्फ भावना होना चाहिए, पूरी करने का काम उनका होता है। उन पर छोड़ दिया जाए तो अपनी भावना, बस उत्कृष्ट भावना भाते रहो और भगवान के चरणों में अर्जी लगाते रहो। वो अर्जी लगेगी तो एक दिन पूरी होगी। अभी तो अर्जी की मर्जी ही नहीं होती है, यहाँ भी कोई दरखास्त लगाई जाती है। दुनिया में न जाने कितने जगह तुम चक्कर लगाते हो, यहाँ पर रोज आकर के 3 चक्कर लगाओ ना तो संसार का चक्कर खत्म हो जाए। भगवान के चक्कर इतने काम के होते हैं। लोग अरे मैं तो भटक रहा हूँ, भटक ही गई। भगवान के चक्कर लगाना चालू कर, तेरा भटकना खत्म हो जाएगा। ना व्यापार में परेशानी, ना परिवार में परेशानी, ना संसार में परेशानी। भगवान के चक्कर लगाने वाले सभी चक्करों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को मंदिर दर्शन में परिक्रमा लगाना चाहिए। अब आपको महाराज जी यहाँ परिक्रमा लगाएं कैसे? आपने तो मना कर रखा अंदर आने के लिए, मना कर रखा, बिल्कुल मना है, आप अंदर नहीं आ सकते। अंदर आओ, धोती दुपट्टा पहनो, खूब परिक्रमा लगाओ, और मना करता है। कम से कम उनके निकटता पाना है तो थोड़ा शुद्ध बन करके भगवान के निकट आने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो साथियों, बहुत ही ठाट से ये हमारे 8 दिनों तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की यहाँ पर समायोजना हुई। सभी लोगों ने लाभ लिया। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, सभी जगह के लोग इस विधान में सम्मिलित होकर के लाभान्वित होते रहे। आज हमारे भाई मदर भाई रेखा बहन, रूपेन, प्राची, रणवीर, आसवीर, हुम्मड़ संतपति परिवार, जो कि तन मन धन से, प्राणपण से समर्पित है, और कोई काम हो उसमें मदर भाई हुम्मड़ का, हुम्मड़ परिवार का नाम ना आए, ऐसा होता ही नहीं है। और वो हर चीज में अग्रणी रहकर के उसका लाभ लेते। मैं हमेशा कहता हूँ, पुण्यवानों को ही ये पुण्य लाभ मिलते हैं, बाकी लोगों को वो लाभ प्राप्त नहीं होते। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन पुण्य कमाने जितना पैसा भी तो होना चाहिए। क्या पुण्य कमाने जैसा पैसा बाजार से सामान लाने के लिए है, पदार्थ लाने के लिए है, लेकिन पुण्य कमाने के लिए जो पैसा होता है वो सिर्फ पुण्य के लिए ही खर्च होता है, वो सबको नसीब नहीं होता है। तो यहाँ पर हुम्मड़ परिवार, इसके साथ साथ मोदी परिवार, प्रवीण जी मोदी, भावना थी कि हमें करवाए। मैंने मना कर दिया कि भाई हमारे पास सारे दिन है, लास्ट का दिन में पहले से 2 विधान पक्के हैं, इनका और एक उज्जैन वाले का विधान था, और उज्जैन वालों को लग गई सूतक लगी। मैंने खबर करवाई कि प्रवीण जी खाली हो गया है, तुरंत तैयार कि हाँ संडे को, रविवार को सब लोग आ सकते हैं, हम उस दिन विधान करवा लेंगे। तो इस प्रकार से बिल्ली के भाग्य से सीके टूट जाते हैं, और मोदी जी के भाग्य से किसी को सूतक लगती है और उनको विधान का लाभ मिल जाता है।
6 लाख इनको यहाँ पर प्राप्त हुआ। हमारे कमल जी, मोदी, प्रवीण जी, मोदी परिवार जो कि सोनकच्छ का परिवार है, इन लोगों को लाभ मिला। सभी लोगों को मंगलमय आशीर्वाद। इसी प्रकार से आपकी भगवान के प्रति भक्ति की भावना बढ़ती रहे और भगवान की भक्ति से इतनी शक्ति मिले कि आज की शक्ति कल हमारी मुक्ति का कारण बने। बस यही भावना पाते हुए मैं आप सब लोगों को अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ओम नमः सबसे क्षमा सब कुछ माने गुरुदेव जय महावीर।